बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी उन दो बड़ी ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ या तो वायरल हो रही हैं या तो उनको वायरल किया जा रहा है। उनमें एक ख़बर जस्टिस अतर मिनल्ला के इस्तीफ़े के हवाले से है। इस पर हम बात करेंगे कि क्या हकीकत है, क्या वाकई अतर मिनल्ला साहब ने रिज़ाइन करने का फ़ैसला कर लिया है। और इसके अलावा जो आज मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफार्म से ये ख़बरें चलीं कि कुछ सहाफ़ियों का रास्ता रोकने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, मुख्तलिफ केसेस की समाअत को कवर करने के लिए अपने चैनल को रिपोर्ट करते हैं, अपने जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से रिपोर्ट करते हैं, तो उनका रास्ता रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाने जा रही है। तो सबसे पहले तो इन दो ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे, उनकी तफसीलात, उनकी जो हकीकत है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो सहाफ़ियों की ख़बर पर हम बात कर लेते हैं। कुछ सहाफ़ियों ने इस आज जो सुप्रीम कोर्ट के PRO की जानिब से जो एक मैसेज हमारे प्रेस एसोसिएशन के जो मेम्बरान हैं उनको जारी किया गया कि आप अपने ऑफिस के कार्ड की नकल हमें दें, अपने ID कार्ड की कॉपी हमें दें, अपने ऑफिस के जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं या ब्यूरो चीफ़ हैं उनसे एक लेटर लिखवा के दें कि आप सुप्रीम कोर्ट की बीट को कवर करते हैं और PID का कार्ड दें। तो इसको जिस एंगल से रिपोर्ट किया कि गालिबन कुछ ऐसे सहाफ़ी इस PRO के मैसेज के बाद इस खुशफहमी में मुब्तला हुए हैं कि गालिबन उनका रास्ता रोकने के लिए ये इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि वो सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंच सकें और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को रिपोर्ट ना कर सकें। अब आप नाज़रीन जानते हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया का दौर है, आप घर बैठे बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों को देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस को घर से बैठ के रिपोर्ट करते हैं। नेशनल मीडिया पर रिपोर्ट हो रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहे होते हैं और वो अपने यूट्यूब चैनल्स पर तमाम जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से ख़बरें इकट्ठी करके अपना एक तज्जिया देते हैं। तो ये जो कह देना कि गालिबन किसी मखसूस या चंद मखसूस साथियों का रास्ता रोकने के लिए कोई पाबंदी सुप्रीम कोर्ट लगाने जा रही है, ऐसा नाज़रीन है नहीं। दरअसल दो वाक़यात सुप्रीम कोर्ट में पेश आए। एक तो जब IG इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में आए, परसों जब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के घर जो वाक़या पेश आया उस पर सुप्रीम कोर्ट में आए थे। अच्छा, जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट में एक तो नेशनल मीडिया से मुंसलिक सहाफ़ी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि डिजिटल मीडिया के साथ अपने अपने फेसबुक चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे रिपोर्ट करते हैं। अब उन डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों ने जो उन्होंने आके जो है वो IG साहब को घेर लिया और ऐसे ऐसे सवाल किए जो कि सवाल का जो मयार होता है उस पर पूरा नहीं उतरते थे। तो इस पर IG साहब ने अपने सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी से कहा कि यहाँ पे जो इतने ज़्यादा सहाफ़ी हैं इनको चेक तो करें, ये किस इदारे से आ रहे हैं, ये किस इदारे से इनकी वाबस्तगी है, तो चेक तो करें आया कि ये सहाफ़ी हैं या सहाफ़ियों के रूप में कोई और लोग आके अपना एजेंडा यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं। एक तो IG साहब ये कह के गए और वहाँ पे कुछ जो पुलिस एहलकार थे उनको भी मुअत्तल किया गया। बैरिस्टर गौहर के घर के जाने वाले जो SHO थे मुतलका थाने के और जो एहलकार थे पुलिस अफसरान उनको भी मुअत्तल किया गया। लेकिन दूसरा नाज़रीन जो वाक़या पेश आया वो ज़्यादा सीरियस था। अब इसको लोग अपने एंगल से देख रहे हैं कि मेरे ऊपर पाबंदी लगाने की गालिबन ऐसा किया गया है। हुआ ये था कि डिजिटल मीडिया के जो सहाफ़ी थे उन्होंने ये किया कि जो जज साहबान का जो एंट्री गेट है वहाँ पे चले गए, वहाँ पे जाके बैठ गए। एक जज साहब की गाड़ी आई, उन जज साहब की गाड़ी को उन डिजिटल मीडिया के सहाफ़ियों ने रोक लिया और वहाँ पर जो कुछ उन्होंने किया नाज़रीन मैं इस व्लॉग में बयान नहीं कर सकता। तो उस पर उन जज साहब ने गालिबन कहा कि ये देखें, ये सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट करने के लिए आते हैं ये सहाफ़ी हैं या क्या हैं, क्या इस तरीके से होता है। हालांकि नाज़रीन जो जज साहबान की जो एंट्री गेट है, जो दाखिले का पॉइंट है, वहाँ पे सहाफ़ी जाते नहीं, वहाँ पे सहाफ़ियों को जाने को कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि आपने ना सहाफ़त पढ़ी है, आप 5वीं पास हैं, आप 10वीं पास हैं। हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वो उनका कैलिबर क्या है, उनको पता नहीं होता कि सहाफ़त क्या है, सवाल करने का पता नहीं होता। आज मुझे एक ऐसे ही डिजिटल मीडिया के एक सहाफ़ी नुमान जो है वो नौजवान ने रोक लिया, मुझे कहा जी आपके 2 मिनट लेने हैं। अब मैं चूंकि एक बंदे के साथ बात करके आया था, जब आगे आया तो मैंने कहा चलो यार इसका भला होता है मैं कर दूं। अब उसने मुझसे सवाल क्या पूछा, उसने कहा जी आज सुप्रीम कोर्ट में PTI ने अपनी जो दरख्वास्त है वो वापस ले ली है, इस अदालती कार्रवाई के हवाले से बताएं। अब उसको अदालती कार्रवाई का पता नहीं था, मुझसे अपने यूट्यूब चैनल पर सारी अदालती कार्रवाई मेरी जुबानी वो सुनना चाहता था। अब वो सहाफ़ी होता, कमरे अदालत में आता, देखता, सुनता, नोट करता, खुद रिपोर्ट कर रहा होता, लेकिन क्योंकि खुद इतने पढ़े लिखे नहीं, बल्कि जिसने मुझे पूछा नाज़िम है उसका अगर आपको बैकग्राउंड बताऊं, वो एक
इदारे में, एक मीडिया, नेशनल मीडिया के इदारे में, टीवी चैनल में जो है वो ड्राइवर था, और ड्राइवर के बाद उसने यूट्यूब चैनल खोल लिया, और यूट्यूब चैनल के बाद उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो इदारों के अफसरान को ब्लैकमेल भी किया। FIA ने उसको पकड़ा भी, उसने अपने इस किस्म के होचे हथकंडों पे माफ़ी भी मांगी। और यहाँ तक नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि जो मरी में वो एक वाक़या पेश आया था, जब बर्फ़बारी हुई थी, गाड़ियाँ फंस गई थी, लोग मर गए थे, तो वो जो साफ़ी नुमा आज जो मुझसे सवाल कर रहा था, वो एक चैनल पे बैठ के एक पुलिस वाली फैमिली, पुलिस की फैमिली जो कि उस बर्फ़बारी के उस खौफनाक रात में, ख़तरनाक रात में उस बर्फ़बारी का निशाना बन गए, पूरी उस पुलिस एहलकार की जो फैमिली थी उसमें हलाक हो गई। अब वो उसका रिश्तेदार बन के मुख्तलिफ चैनल पे जाता रहा कि मेरा तो वो कज़न था, फलां था, टमकान था, और बाद में पता चला कि वो सिर्फ मीडिया पे आने के लिए झूठ बोल रहा था। अब ऐसे लोगों का क्या रास्ता ना रोका जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के PRO ने सिर्फ प्रेस एसोसिएशन से ये कहा है कि आप अपने कवायद दे दें ताकि इंटिटी रहे, शनाख्त रहे। बहुत सारे लोग आते हैं तो जो मीडिया चैनल से आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, इवन के हाई कोर्ट में सिर्फ उन्हीं सहाफ़ियों को अंदर आने की इजाज़त है, या तो वो पुराने सीजन सहाफ़ी हैं, उनको चेहरे उनके शनाख्त बन चुके हैं, या फिर वो मुख्तलिफ अखबारात से, मुख्तलिफ वेबसाइट से, मुख्तलिफ TV चैनल से, या मुख्तलिफ ऐसे जो रिकगनाइज अदारे हैं उनके साथ वाबस्ता हैं, तो उनको ही आने की इजाज़त होती है। तो इसलिए मांगे गए हैं ताकि जो झमकट्टा बना के इस तरह के लोग आते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको उनका जिक्र किया, उनका रास्ता रोका जाए। तो ये इस हवाले से हुआ है, किसी पे पाबंदी नहीं लगाने जा रहे, सिर्फ उनको आप यूँ कह लें कि रेगुलेट करने के लिए सब कुछ किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर है वो है अपने इंतखाबात की ताख़ीर के हवाले से जो करारदाद सेनेट असम्बली में मंजूर हुई, उस पर आज इलेक्शन कमीशन ने सेनेट चेयरमैन को मरासला जारी कर दिया है कि आपकी करारदाद का हमने जायज़ा लिया है, और 8 फरवरी की तारीख हमने सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत के बाद दी थी। तो मुल्क में 8 फरवरी को जो इंतखाबात हैं वो सर्दी को जवाज़ बना के मुलतवी नहीं हो सकते, मनसूख नहीं हो सकते। माजी में आम इंतखाबात और जो लोकल बॉडी के इंतखाबात हैं वो विंटर सीजन में होते रहे हैं, तो लिहाजा इंतखाबात को किसी तरीके से भी ताख़ीर का शिकार नहीं किया जाएगा और इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। इसके अलावा नाज़रीन बुशरा बीबी साहबा के अरेस्ट वारंट के हवाले से क्या खबर है, आज आप नाज़रीन जानते हैं, हमने आपको पिछले व्लॉग में या उससे प्रीवियस व्लॉग में बताया था कि गैर शरई निकाह का केस जो आज अडियाला जेल में ज़ेर समात आएगा, उसमें नाज़रीन हुआ ये है कि अडियाला जेल में जज कुदरतुल्लाह साहब पहुँचे, इमरान खान साहब को लाया गया, इमरान खान साहब की हाज़िरी लगाई गई, और बुशरा बीबी साहबा आज नहीं पहुँची। बुशरा बीबी साहबा के जो वकील हैं उस्मान गिल साहब, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी साहबा बीमार हैं, आज वो नहीं आ सकते, उन्हें इस्तिस्ना दे दें। तो इस पे जो प्रोसिक्यूशन साइड थी, राजा रिजवान अब्बासी, उन्होंने कहा कि ये इस्तिस्ना बुशरा बीबी साहबा का मांग रहे हैं, पिछली समात पे भी ये सब कुछ होता रहा, तो आप इनसे मेडिकल रिपोर्ट मांगें। मेडिकल रिपोर्ट के बगैर कैसे अदालत में कह सकते हैं कि बुशरा बीबी साहबा बीमार हैं? तो मैं तो इस इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत करता हूं, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि बुशरा बीबी साहबा के अरेस्ट वारंट जारी करके उनकी गिरफ्तारी करवाई जाए, या उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाए अरेस्ट वारंट जारी करके। लेकिन जो वकील थे उस्मान गिल साहब, उन्होंने कहा कि हम आपको यकीन दहानी कराते हैं, आज आप बुशरा बीबी साहबा के इस्तिस्ना की दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लें और आइंदा समात में बुशरा बीबी साहबा पेश हो जाएंगे। तो इस यकीन दहानी पे जो अरेस्ट वारंट की दरख्वास्त की इस्तदा की राजा रिजवान अब्बासी प्रोसिक्यूटर ने कि इस्तिस्ना ना दिया जाए, अरेस्ट वारंट जारी किए जाएँ, ये मामला टल गया इस यकीन दहानी पे कि कल मंगल को बुशरा बीबी साहबा पेश हो जाएंगी। तो कल अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के हवाले से जो गैर शरई निकाह का केस है उसकी समात होगी, और दोनों मुल्ज़मान पे जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन आज इमरान खान साहब के साइफर केस की समात भी हुई है अडियाला जेल में, तोशा खाना केस की समात भी हुई है। इन दो खबरों की जो तफसीलात हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में जो मैं एंगल देख रहा हूँ, ये तफसीलात साइफर केस की और तोशा खाना केस की नेक्स्ट व्लॉग जो कि कल सुबह 7 बजे हम पब्लिक करेंगे, उसमें इन खबरों की तफसीलात भी बताएंगे। जो मेरे पास एक एंगल है, बड़ी उसमें अहम खबर है। और इसके अलावा नाज़रीन जज साहब ने जो इस्तीफ़ा दिया है, इजाज़ुल एहसन साहब, उनसे जुड़ी एक अहम खबर मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब की आज सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन भी हुई है, तो खान साहब ने उसमें जो बल्ले के निशान के हवाले से फैसला किया, उसमें खान साहब ने अपना रद्द अमल दिया है। तो खान साहब ने कहा कि दरअसल ये जो मैं सब कुछ केसेस का सामना कर रहा हूँ, मैंने जो डोनाल्ड लू को और जनरल बाजवा को एक्सपोज किया, ये उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। अब जनरल बाजवा को खान साहब ने क्या एक्सपोज करना था? खान साहब तो हटे ना अपनी वजारत उज़्मा से अप्रैल 2022 में, उसके बाद उसी जनरल बाजवा को एक्सपोज क्या करना था? उसी जनरल बाजवा के साथ खुफिया मुलाकातें पीडीएम की हुकूमत गिराने की साजिश करते रहे, जमहूरियत की साजिश करते रहे,
जमहूरियत के खिलाफ साजिश करते रहे। अब खान साहब कहते हैं कि मेरे खिलाफ डोनाल्ड लू और जनरल बाजवा ने साजिश की, जिसको मैंने एक्सपोज किया, तो फिर डोनाल्ड लू के खिलाफ मुकदमा कर दें। चलें, डोनाल्ड लू के खिलाफ मुकदमा करने के लिए आपको अमेरिका जाना पड़ेगा, पाकिस्तान में जनरल बाजवा के खिलाफ मुकदमा कर दें। साइफर केस में जनरल बाजवा का नाम दे दें, क्योंकि साइफर आप कहते हैं कि आया था, उसमें हमारी हुकूमत गिराई गई, अमेरिका की इंस्ट्रक्शन थी, यहाँ पे जनरल बाजवा की साजिश थी, तो जनरल बाजवा के खिलाफ आप दरख्वास्त दें जज अबुल हसन जुल्करनैन साहब को कि बुलाएं जनरल बाजवा साहब को। तो देखते हैं वहाँ पे खान साहब भी दरख्वास्त देते हैं नहीं देते, लेकिन मीडिया की जो एक होता है ना कि एक अटेंशन हासिल करना, उसके लिए खान साहब इस किस्म के बयान देते रहते हैं। तो खान साहब से जब ये बल्ले के निशान के हवाले से बात हुई तो खान साहब ने कहा कि दरअसल इसको 3 रुकनी बेंच को नहीं सुनना चाहिए था, ये 5 रुकनी बेंच केस सुनता। तो भैया अगर 5 रुकनी बेंच केस सुनना चाहिए था, आपका सिर्फ इतना सा ही एतराज़ है, तो फिर आपको चाहिए था कि जब काजी फैसल साहब ये केस सुन रहे थे, अपने वकला से कहते कि आप लार्जर बेंच की दरख्वास्त करें। आपके वकला में से तो किसी ने भी नहीं कहा कि काजी फैसल साहब हमें आप पे एतमाद है या आप पे एतमाद नहीं है, हम आपसे इतनी दरख्वास्त करते हैं कि आप इस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दें, ये जो फैसला देगा 5 रुकनी लार्जर बेंच, इस पर हमें मुकम्मल तौर पर एतमाद नहीं होगा। लेकिन जब तक नाज़रीन ये केस चलता रहा, PTI के वकला की जानिब से किसी ने ये दरख्वास्त नहीं की, किसी ने नहीं कहा कि हमें जो है वो 5 रुकनी लार्जर बेंच चाहिए। तो अब खान साहब कहते हैं कि लार्जर बेंच होना चाहिए था। और लार्जर बेंच नाज़रीन जो ये चीज़ आई थी, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत आर्टिकल 184 की दरख्वास्तों में लार्जर बेंच का मामला जो है वो कंसिडर होता है। ये तो आर्टिकल 185 की अपील थी इलेक्शन कमीशन की, तो लेकिन बहरहाल इस पर नाज़रीन ये हुआ। इसके अलावा खान साहब ने कहा कि ये सारा कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं ये लंदन प्लान के तहत हो रहे हैं। अब खान साहब से अगर सुप्रीम कोर्ट ये मांग ले या कोई फोरम मांग ले, खान साहब आप जिस लंदन मुआहदे की बात करते हैं, क्योंकि खान साहब का लंदन एग्रीमेंट के तहत, तो वो खान साहब क्या एग्रीमेंट दिखा पाएंगे? क्या खान साहब ने वो एग्रीमेंट देखा है? लेकिन बात यह है कि सिर्फ इल्ज़ाम लगाना मकसूद है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स का क्या हाल है? आपने ये बल्ले के निशान के केस में देख लिया कि जो डॉक्यूमेंट मांगा गया इनके पास एक भी कागज़ नहीं था। आगे खान साहब कहते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सोशल मीडिया के इस दौर में तमाम जो कार्रवाई थी वो लाइव मीडिया पे दिखाई, नेशनल मीडिया पे कवर हुई। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी बात नहीं सुनी गई? आपकी बात सुनी गई और आपकी जो आपसे सवाल किया गया आपकी अपनी बातों पे, उन पे आपके पास कोई जवाब नहीं था। और फिर खान साहब ने ये मलबा भी डाल दिया, पता नहीं किस पे डाला, कि टिकटों के हवाले से भी मेरे साथ मुशावरत नहीं की गई, मेरे साथ मिलने नहीं दिया गया। हालांकि बैरिस्टर गौहर रोज़ जब अडयाला जेल में खान साहब के साथ मुलाकात करते थे, बाहर आके यही बयान देते थे कि आज टिकटों की तकसीम पे खान साहब के साथ मुशावरत हुई है, 2 दिन में मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी, कल फिर खान साहब से मिलेंगे, परसों फिर खान साहब से मिलेंगे तो हमारी मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अब खान साहब कहते हैं कि मुझे तो मुशावरत करने का मौका ही नहीं दिया गया, किसी ने मेरे साथ मुशावरत की नहीं। तो फिर बैरिस्टर गौहर आके क्यों बयान देते थे कि मेरी खान साहब के साथ टिकटों की तकसीम पे मुशावरत हुई है? अगर खान साहब सच्चे हैं तो फिर बैरिस्टर गौहर साहब इसका जवाब दे दें। यानी इस किस्म के मुतज़ाद बयानात हैं कि किस पे यकीन करें? तभी हम कहते हैं कि इनके बयानात में गलत बयानियाँ होती हैं, ये हकीकत नहीं बयान करते, सिर्फ एक अपना नैरेटिव सोशल मीडिया पे बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन जो कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन का केस है इमरान खान के खिलाफ, उसमें यह हुआ है कि अब इलेक्शन कमीशन अडयाला जेल में जाके इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ समाअत नहीं करेगा, बल्कि कल जो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत होगी वो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटेरिएट में होगी। मेंबर निसार दुरानी 4 रुकनी बेंच के सरबराह होंगे और कल इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है उसमें गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। और इस हवाले से जो मुतलका जो रेलिवेंट जो ऑफिस है उसने मुतलका लोगों को गवाहान को लाने के नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके अलावा नाजरीन कामरान बंगश, शहरियार अफरीदी, आफ्ताब आलम, शफीउल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कारकुनान हैं और 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन ये अपने इंतखाबी निशान को लेके इनमें कुछ तशवीश पाई जाती है, तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। तो इन्होंने अपने इंतखाबी निशान की तब्दीली के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया है कि हमारा इंतखाबी निशान, इससे कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, हमारे हल्के में किसी और के पास भी है, सूबाई असम्बली की सीट पे है, नेशनल असम्बली की सीट पे है, तो निचली सीट पे भी है, तो ये हमारा इंतखाबी निशान चेंज किया जाए। तो देखते हैं पेशावर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। इसके अलावा नाज़रीन फवाद चौधरी के खिलाफ जो मुकदमा है नैब का, उसमें आज उनके जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद उनको अदालत में पेश किया गया, जहाँ पे उनके दोबारा से नैब की तरफ से मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तो जज साहब ने
उनकी प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त सुनने के बाद, उनके दलाइल सुनने के बाद फवाद चौधरी साहब का मज़ीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया है। इसके अलावा तौहीन अदालत केस में जो एमन वली खान अवामी नेशनल पार्टी के PK के जो सदर हैं, उनको जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने नोटिस किया था, तो जो माफ़ी वो मांग के आए थे, वो माफ़ी जैसी कैसी भी थी, उसको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट का केस है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। इजाज़त नाज़रीन, मुझे याद आ गया कि जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के जो इस्तीफे के हवाले से खबर है वो तो आपके साथ शेयर करना रह गई, तो अब पहली वीडियो के साथ मैं इसको अटैच कर रहा हूँ अलग से वीडियो बना के। तो ये नाज़रीन सोशल मीडिया पे एक ये इरम जमान है, मैंने इनकी प्रोफाइल नहीं देखी, ये कह रही है कि जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और इससे साथ साथ नाज़रीन एक ये कमर महकन साहब हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, इन्होंने भी अत्तर मिनल्ला साहब का नाम लिखा है और आगे टूटा हुआ दिल लगाया है, जिससे ये तासुर गया है कि अत्तर मिनल्ला साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो मैंने इन दोनों ट्वीट्स के बाद जो अपने ज़राए को कुरीदा है, तो अब तक की इतलात के मुताबिक जब मैं ये नाज़रीन वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अत्तर मिनल्ला साहब की आज बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है। आज वो बेंच में भी बैठे हैं, मुकदमात की उन्होंने समाअत भी की है, काजी फाइसा के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो मंसूर अली शाह साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। और इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन दोनों से हट के जो जज साहबान के साथ मुलाकात हुई है, मैंने जो अत्तर मिनल्ला साहब की जो करीबी ज़राए हैं उनसे भी जानने की कोशिश की, और जो सुप्रीम कोर्ट में और मुख्तलिफ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे आप जान लेते हैं, उनका भी कहना है कि फ़िलहाल ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है। सोशल मीडिया पे चीज़ें सुनी जा रही हैं, ये अफवाहें चल रही हैं कि कोई इस्तीफ़ा आ सकता है। अब अत्तर मिनल्ला साहब का नाम लिया जा रहा था, लेकिन हमने जो कन्फर्म किया है अब तक के इतलात के मुताबिक तो अत्तर मिनल्ला साहब के इस्तीफ़े की कोई चीज़ जो है वो अंदर से बाहर नहीं आई। अगर फर्दर कोई डेवलपमेंट होती है, कोई इस्तीफ़े की मैच्योर खबर आती है, तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अब तक ऐसी कोई कंफर्म खबर नहीं है कि अत्तर मिनल्ला साहब ने रिज़ाइन कर दिया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।